हेलो ट्रेडर्स। सो कल वीडियो नहीं आया बिकॉज मार्केट साइडवेज था। तो 23 जून को जो हमने निफ्टी के यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे, मैं उसी का वेट कर रहा था। या तो रिजल्ट में टारगेट हिट होगा या एसएल हिट होगा। एंट्री तो उसने ट्रिगर कर दी थी हमारी। 25,170 का यूपीआई लेवल था, वो ब्रेक होता है ब्रेकआउट देख के। 25,320 हमारा टारगेट रहा था। तो इसने आज हमारा टारगेट दिया, 150 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए। यहाँ का इसने ब्रेकआउट दिया, यूपीआई लेवल ब्रेक किया और यहाँ टारगेट दिया। तो अभी मार्केट में बैंक निफ्टी का हाई लगा हुआ है ऑलरेडी। तो बैंक निफ्टी को साइडवेज रखा हुआ है और निफ्टी को ये ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं ताकि ये लाइफ टाइम हाई जो है वो अचीव हो निफ्टी का। बट 15 मिनट्स पर अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ एंगल इसका ऐसा बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा बेरिश एंगल है, तो इसका और ज्यादा बुलिश साइड जाना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। यहाँ पर बाइंग अगर हम देखते हैं तो ये चैनल के अंदर आ गया, तो ये इसका फॉल होना थोड़ा सा ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है। और डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये जो ब्रेकआउट आया था, बस उसी ब्रेकआउट लेवल पे अभी निफ्टी क्लोज किया हुआ है। तो आई थिंक यहाँ से भी ये नीचे की तरफ टर्न ले सकता है। हमने बॉटम से टॉप फीबो लगाया हुआ है। अब इश्यू ये है कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है निफ्टी में, ये है बेरिश पैटर्न। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये देखकर यहाँ पर ट्रेडर्स शॉर्ट करके चले गए होंगे। अगर ज्यादा शॉर्टिंग मिल गई तो मे बी ये थोड़ा सा गैप अप या गैप डाउन होके ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा दे। तो हम लोग ऐसा लेवल डिसाइड करते हैं कि जहां से बायर्स अगर नहीं संभाल पाए तो फिर निफ्टी हमारा नीचे की तरफ गिरेगा। सो हम लोग रिस्क ऐसे पॉइंट पर लेंगे जहां रिस्क कम हो। तो शॉर्टिंग के लिए अगर देखना है तो 25,430 यूपीआई लेवल ब्रेक होता है। ब्रेकडाउन देखना बहुत जरूरी है, शॉर्टिंग सेटअप्स देखना बहुत जरूरी है और उसके बाद हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट होगा 25,300 का। 130 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 70 पॉइंट्स का एसएल हम ले सकते हैं। रीजन अभी हमने डिस्कस किए कि फिबो लेवल लगाया और ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पर क्लियर ब्रेकआउट है। अगर बायर्स इसको नहीं संभाल पाते हैं, यहाँ आके इसको ऊपर जाना चाहिए। जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ऊपर गया, डबल बॉटम बनाया, नो डाउट बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा ये अपसाइड के लिए। बट अगर यहाँ नहीं संभाल पाते हैं ना, तो फिर यहाँ जो बायर्स बैठे हैं उनको एक बार हेलो बोलने मार्केट नीचे जरूर आना चाहिए। ये यहाँ पर तो उसी पॉइंट में हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। और भी ये नीचे जा सकता है, नो डाउट ये यहाँ पर भी आ सकता है, बट अभी हम लोग 130 पॉइंट्स के लिए ही काम करेंगे। बाइंग थोड़ा सा रिस्की दिख रहा है। अगर बहुत सेलर्स मिल जाते हैं, जो कि आज मिले भी होंगे, तो ये सीधे ऊपर निकल जाएगा। बट सेटअप और टेक्निकल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक बाइंग बनती है, बिकॉज यहाँ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इसको ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पर एक बार मार्केट आता है तो यहाँ बायर्स इसको संभालने का ट्राई करेंगे और डबल बॉटम पैटर्न या बाइंग कोई भी सेटअप बनता है तो हम लोग यहाँ पर बाय करके वापस ऊपर का टारगेट लगा सकते हैं, ऑलमोस्ट 55, 25, 550। और बाइंग का जो सेटअप बनेगा वो 25,400 के आसपास बनना चाहिए। तो फिर हम लोग ये 150 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकते हैं। बट एग्जैक्ट लेवल अभी मेंशन नहीं कर सकता, बिकॉज ये नीचे आके कितना नीचे आता है, कहाँ ये डबल बॉटम बनाता है और वो सक्सेस होता है या नहीं, तो वो थोड़ा सा एक इश्यू है। अब बैंक निफ्टी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे। 56,570 के ऊपर निकलेगा तो 57 हमारा टारगेट होगा। 57,430 पॉइंट्स इसमें हमने कैप्चर किए। यहाँ ब्रेकआउट इसने दिया और यहाँ पर आज हमारा इसने टारगेट अचीव किया। 430 पॉइंट्स कैप्चर करके दिए बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई है, आज नया हाई इसने लगाया हुआ है। बाइंग हम लोग देखते हैं तो बाइंग अब ये कितना ऊपर जाएगा कुछ आइडिया नहीं है, तो बाइंग को हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं। शॉर्टिंग देखते हैं तो शॉर्टिंग के लिए कौन कौन से लेवल्स हैं। अगर मैं यहाँ पर फीबो लगाकर देखता हूँ, यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने लगाया फीबो। अब तक हम लोग इसमें शॉर्टिंग नहीं हाथ लगा सकते जब तक ये जो बड़ा बायर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ने डिप लगाया और फिर सीधा बाइंग ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ पर भी बायर्स बैठे हुए हैं। ये जो ब्रेकआउट आया है यहाँ पर भी बायर्स बैठे हुए हैं। अब इतने बायर्स को पहले तो मार्केट को इनको डिफीट करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर वापस नीचे आएगा तो यहाँ पर ये डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है। यहाँ पर वो डबल बॉटम पैटर्न या कोई भी एक बाइंग सेटअप हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, ऊपर जा सकता है। तो इन लेवल्स पर तो हम लोग शॉर्टिंग को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। यहाँ से अगर बायर्स नहीं संभाल पाते तो फिर सेलर्स अपने कंट्रोल में लेंगे बैंक निफ्टी को और फिर नीचे यहाँ और फिर यहाँ। बट अब वो लेवल इतना दूर है, शॉर्टिंग की हिम्मत 56,830 के आसपास ही हो सकती है। 56,830 और वो लेवल बहुत ज्यादा दूर है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का दूर है। तो शॉर्टिंग भी हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब ये लेवल 830 के आसपास आएगा। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ऐसे ड्रॉ करते हैं तो शॉर्टिंग का और कोई कुछ चांस दिख ही नहीं रहा है। यहाँ से नो डाउट गिर सकता है वो।
ये ऐसा ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ ऊपर नीचे और ऐसा करके नीचे गिर गया। पर जब तक इस लेवल के नीचे नहीं निकलेगा हम शॉर्ट नहीं कर सकते। बाइंग एक बार यहाँ पर हम कर सकते हैं। एक लेवल में मेंशन कर देता हूँ, 57,000 एंड 56,900 के आसपास डबल बॉटम पैटर्न्स, बाइंग के अदर सेटअप्स, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ब्रेकआउट्स, ये सब अगर बनते हैं तो हम लोग यहाँ पर एक बाइंग देख सकते हैं। टारगेट जो हमारा होगा वो अगेन टॉप का होगा, 57,250 रख सकते हैं। 57,250। इसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटीज अभी बैंक निफ्टी में डेफिनेटली नहीं है। निफ्टी में है तो देखते हैं अभी कल कैसा वर्क करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।